Jai Hind everyone. Welcome to another episode of Voice of Red Heckle, a podcast of the cadets by the cadets for the cadets. Today we have with us Cadet Vaishnavi from 4th Helicals Battalion, who is a poet and an author. So Cadet Vaishnavi, please introduce yourself. Jai Hind ma'am, my name is Vaishnavi sir. I am poet and author also. I write new book which name was Field of Resilience. In this book I write a story of struggle of farmer. In this book, I explain about the struggle of farmer. In the Sikkim, there are no value of farmers. Where in this area, large amount of land was like for the farmers. And then वहाँ पे like सबसे ज़्यादा farmers के लिए एरिया में तभी लोग वहाँ पे वैल्यू उनके लोगों की नहीं करते. वहाँ पे लोगों को फूड की वैल्यू नहीं है. वहाँ पे लोग सिर्फ अपने मज़े के लिए वहाँ पे है. लाइक फार्मर्स को वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता. सबसे लोग समझते हैं कि शॉपकीपर है, देन सबसे ज़्यादा अमाउंट उसी को मिलता है, जबकि सारे कंडीशंस तो फार्मर्स को करते हैं. उनको भी कुछ मिलना चाहिए. मुझे उनसे फार्मर्स को ज़्यादा कनेक्टिव फील लगा. मुझे लगा कि मैं इसको लिखूँगी तो दूसरे लोग भी समझेंगे. अगर वहाँ सिक्किम के लोग होंगे तो एक बात से दूसरी बात का पता चलेगा. दैन मुझे लगा कि इसको लिखना चाहिए. जब मैंने इसको लिखा मैं लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा लिखते हुए समय. देन मेरे फादर वाज लाइक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो कैसे करोगे, अभी एनसीसी भी है, कैंप भी अभी. तो मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, मैं अगले साल लिखूँगी. तो मैंने धीरे टाइम हाइड करके पहले से लिख लिया. मेरे को स्टोरी और लंबी करनी थी पर मुझे नहीं टाइम मिला, इसलिए मैं नहीं कर पाई. इसलिए मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम न्यू बुक और लिखूँगी, पर मैंने हार्ड कॉपी इस साल निकाली. So as you are author of several books, what actually motivates you to write? I think so. I am very connected to that things. I write that stories. मैंने जो फर्स्ट बुक लिखी मेरे फेवरेट स्पोर्ट बास्केटबॉल, मैंने उसको नया नया सीखा था. मुझे लगा कि मेरे को चोट बोर्ड भी बहुत लगी. मुझे लगा कि मैं उसको लिखूँगी तो मैं स्टार्टिंग में डायरीज लिखती थी. मेरे को डायरीज में पूरे दिन का अच्छा बुरा सब कुछ लिखती थी. अब के टाइम पे मैं डायरी में लिखती हूँ कि मैंने बुरे दिन में बुरा क्या किया, मैंने उसको सही करने की कोशिश करती हूँ. तो जब मैंने फर्स्ट कोर्स लिखा अपना बास्केटबॉल, तो मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था. मेरे को देख बहुत इच्छा होती थी. देन मैं टीचर्स को कहती थी, टीचर्स के पास टाइम नहीं होता था इतना. मैंने पापा को भी बोला आपको सिखा दो. मैंने पापा को भी लाइक मेरे पास भी टाइम नहीं है. पापा जी भी आर्मी में थे तो पापा को टाइम नहीं होता था, और पापा को मेरे पास पढ़ाने के लिए टाइम नहीं होता था इवन. तो पापा को लाइक स्पोर्ट्स भी करना है, एनसीसी भी ज्वाइन करनी है, बुक भी लिखना है, क्या करना है. तो मुझे लगा कि मुझे तो पक्का ही लिखना है. तो Okay, so how do you balance your studies along with NCC and as you are an author? एज़ फॉर माई एनसीसी क्लासेस, हमारे स्कूल में सिर्फ 2 दिन क्लासेस होती थी, ट्यूसडे एंड थर्सडे को. एंड फर्स्ट और सेकंड पीरियड होती थी. क्लासेस मिस होती थी 8th में. देन हमको आगे बहुत सारा काम करना पड़ता था. देन पापा भी बोलते थे, फोर्स करते थे, एक्स्ट्रा स्टडीज़ का टाइम नहीं मिलता, ऑल टाइम तुम वर्क करते रहते हो. देन मुझे बुक्स भी लिखनी थी. मैं पोएम भी बीच में लिखती. लाइक मेरे को क्लास में कभी डांट पड़ जाए, देन मैं उसको लाइक अच्छे वे में कुछ समझने की कोशिश करती थी, पर मुझसे हो नहीं पाता था. तो मैंने सोचा कि कुछ इस बार अलग लिखूँगी, मैं अलग चाह के कुछ लिखना चाहती थी. तो मैंने एक नया टॉपिक सोचा, विस्पर्स ऑफ माइंड. मैंने ड्रीम्स के बारे में सोचा. देन उस ड्रीम्स को लाइक एक साइंटिस्ट की स्टोरी जो साइकोलॉजी फैक्ट्स जानता हो. एंड देन उस स्टोरी में मैंने उसकी ड्रीम के बारे में बताया. देन उसकी ड्रीम वॉज लाइक उसने लैंड में गया, कैसे उसके एडवेंचर स्टार्ट हुए, कैसे उसको किसी ने फोर्स नहीं किया, लाइक फ्री लाइफ विदाउट एनी फोर्सिंग थिंग्स, नो होमवर्क, नो स्टडीज़, नथिंग. मेरे को लगा कि वो तो मेरे जैसा ही था. मेरे को एनसीसी मैंने मैनेज करना सीख लिया टाइम के साथ. मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था क्योंकि मैं अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रख सकूँ, और फाइनली मैंने उसी सीखी. एंड देन ऑथर भी रहा, तो मेरे को नए नए एक्सपीरियंस मिले कैंप के दौरान, और मेरे को सीनियर्स भी मिले अच्छे. और फिर मैंने जब पोएम्स लिखी कैंप के दौरान, तो मुझे हमारे सीओ सर हैं, उनको बहुत अच्छा लगा. सर ने कहा कि तुम और अच्छा कर सकते हो, ट्राई करो, और बेस्ट हो सकता है. So, okay Vaishnavi, can you share your fond memories and experience of your NCC journey? मैं फर्स्ट डे इन एनसीसी, उस दिन इन्वॉल्वमेंट हो रहा था हमारा, एंड हमको हमने कहा जुड़वा बना के आओ. मेरी मम्मी को आता नहीं था, मैं भी खुद से ट्राई कर रही थी. देन हमने अपने सीनियर से बनवाया, एंड फिर हमने सीनियर्स को कहा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे. देन मेरे को उस दिन सीनियर्स को ज़्यादा कनेक्टिव फील लगा. देन फिर हमारे जो बॉयज़ के सीनियर्स थे, आयुष सर थे जो हमारे, देन मुझे बहुत मज़ा आता था. देन बॉयज़ हमको चाहते थे तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो. देन हम लोग लाइक तुमसे अच्छा करेंगे, इसमें सिलेक्शन ज़्यादा हमारा हुआ. देन हम लोग सबसे पहले हम लोग ही कैंप में गए.
अब मेरे को जब लगा कि मैं बुक्स लिख सकती हूँ, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी क्लास 6 से बुक्स लिखने के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं एनसीसी लूँगी, क्योंकि मेरे पापा को जब भी ड्रेस में देखती तो मेरे को बहुत मोटिवेशन फील होता था कि मेरे को मैं उस ड्रेस में कभी आऊँगी। दैन जब मैंने एनसीसी के बारे में जाना, दैन लाइक मेरे गुजरात साइड में वहाँ पर सारे कैडेट्स जो एनसीसी ड्रेस पहनते थे, लाइक उनके मार्च पास्ट ड्रिल होती थी, इतना सही से कमांड लोग देते थे, मेरे को लगता था मैं भी करूँगी, मैं भी कमांड से देख पाऊँगी। दैन जब मैंने बुक्स लिखी तो मुझे लगा कि मैं उनको अपने वर्ड्स में लिखूँगी। दैन जब मेरा फर्स्ट डे गया तो मेरे को उस दिन मैंने अपने फर्स्ट डे के डायरी में लिखा। दैन मैं लास्ट डे लिखा जब मैं कैंप गई से, तो मेरे को लगा कि भाई मैंने इतना बहुत लिख लिया, मैं इतना लिखूँगी तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। Okay, so have you seen any change in your personality after joining NCC? Yes. मेरे स्पोर्ट्स में जो मेरा थोड़ा स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ, मैं हॉकी खेलती थी, मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो गई, फेंसिंग में मैं मूवमेंट्स टाइम्स सब कुछ मैनेज करना सीखा मैंने, जैसे कैसे कहाँ ले जाना है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है वो चीज़, सब कुछ वहाँ पे सीखा मैंने। एंड मैं फिजिकली मैं मेंटली फिट हो पाई फाइनली। Right. So, last question which I would like to ask is, what are your future aspirations? My future aspiration was like lawyer, because I want to show that हर कोई अपने वैल्यू के साथ नहीं जीता, हर को हर चीज़ डिजर्व नहीं करता है। हर लोग ऐसे कहते हैं नहीं वो तुम वो डिजर्व नहीं करते, तुम ये डिजर्व नहीं करते, हर कोई हर चीज़ डिजर्व करता है, वो कुछ आएगा कुछ करके जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था लाइक फर्स्ट डे वाले, मैं जब क्लास 6 में थी, मैं 6 का हाफ ईयरली चल रहा था, मेरे कम परसेंटेज आए थे, बहुत कम थे उस टाइम पे, तो मेरे सबसे कम मैथ्स में आए थे। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा मैथ्स छोड़ दो, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो मेरे को उस टाइम हुआ था कि मैं वो कर सकती हूँ, तो मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया। मेरा फाइनली मैथ्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा। तो मेरे को लगा कि हर कोई हर चीज़ डिजर्व क्यों करेगा, जब हर चीज़ को राइट्स मिले हैं उसके लिए खड़ा हो सकता है, उसके लिए उसकी अवेयरनेस दी गई है। तो हमारे स्कूल में बहुत अवेयरनेस वर्कशिप भी होते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता था। जब भी 10th का होगा मैं 10th वाले में घुसा दी थी, मैंने डांट भी बहुत पड़ती थी उसके लिए। तो मैंने उसकी जब एक बुक लिखी अवेयरनेस के बारे में, तो मैम ने कहा बुक अच्छी नहीं है। तो जब मैंने मैम को कहा मैम ये सारे राइट्स के बारे में इसलिए गलत है आपके लिए, और मेरी तो अच्छी है ना, क्योंकि किसी के राइट्स के लिए खड़ा करेक्टिंग उसको जज करना तो कैसे देखते हो, रेसिज्म बहुत है इंडिया में। कहाँ पे कहीं पे 2 फेस्टिवल्स के कारण भी ऐसा होता है कि लड़की है वो कहाँ कुछ कर पाएगी, जब स्टैंड अप होने की बात आती है तो लड़की भी सब कुछ कर सकती है मेरे हिसाब से। मेरे घर में कभी जजमेंट ऐसा भी हुआ नहीं, पर मेरे को लगता है कि हर चीज़ हर कोई कर सकता है। True. So you are all set to break those stereotypes. Yes, ma'am. Okay, so Vaishnavi, would you like to write a book on NCC or your NCC journey? Why not, ma'am? My first experience in NCC was like too good. Then मेरे को जब स्कूल ख़त्म होगा तो मैं बुक पक्का लिखूँगी, एंड जब कॉलेज में SD जब होगा तो मैं तब भी कर लिखूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टाइम को सीखा मैंने, या टाइम मैनेजमेंट हो गई, मैंने फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। अब मेरे को कोई बोल नहीं सकता कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब मैं कुछ हर चीज़ कर सकती हूँ मेरे हिसाब से। True. Thank you Vaishnavi for joining us today. Jai Hind. Thank you ma'am to having me.